जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप पर और आपके सारे परिवार पर माँ गौरी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपके हर दुख कष्ट दूर हो। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ महागौरी की पावन और सबसे पुरानी कथा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसी ही धार्मिक भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपके कारण ही हमें ऐसी और धार्मिक भरी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो प्रिय भक्तजनों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि देवी पार्वती एक बार भगवान शिव से नाराज हो गई थी, क्योंकि भगवान शिव ने हास परिहास में उन्हें काली कलूटी कह दिया था। और उसके बाद देवी पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की और उन्होंने ये कठिन तपस्या श्री ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए की थी। तब जाकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के बाद उनका जो वर्ण था वो अत्यंत घोर हो गया, जिसके बाद से वो महागौरी के नाम से विख्यात हुई। आप देवी पार्वती की जो माँ महागौरी के रूप की कथा सुनते हैं, आपने बहुत बार सुनी होगी, परंतु वो सारी कथाएं बहुत संक्षेप में होती हैं और जो विस्तार पूर्वक कथा है वो आपको केवल शिव महापुराण कथा में सुनने को मिलेगी, जिसमें से विस्तार पूर्वक कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। कृपया आप आज की इस कथा को जरूर सुनिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ गौरी लिखकर माँ के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। पुरानी कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए। वह दोनों भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित होकर पर ब्रह्मा जी ने उन दोनों भाइयों को ये वरदान दिया कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। तब उन दोनों ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि पार्वती जी के अंश से उत्पन्न जो अनयोजा कन्या उत्पन्न हो, जिस पुरुष का स्पर्श और रीति नहीं प्राप्त हुई हो और जो अलंकृत पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। और उनकी इस प्रार्थना पर श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वह वरदान दे दिया। तभी से युद्ध में देवराज इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों दैत्यों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए एक बार भगवान शिव से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप एकांत में देवी की निंदा करके जैसे भी हो सके उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। श्री ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव देवी पार्वती जी को एकांत में ले जाकर मुस्कुराकर कहने लगे कि देवी, तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण ये सुनकर बड़ी क्रोधित हो गई और भोलेनाथ से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी में बोली कि प्रभु, अगर मेरे इस काले रंग पर आपको बिल्कुल भी प्रेम नहीं है तो इतने लंबे समय से आप अपनी शिक्षा का दमन क्यों करते रहे? कोई स्त्री कितनी भी सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो, अगर पति का उसके प्रति प्रेम ना हो तो अन्य समस्त गुणों के साथ उसका तो जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाता है। जिस रूप रंग की एकांत में निंदा की है, अब मैं उस वर्ण को त्याग कर दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी या फिर मैं स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मानने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भोलेनाथ जी स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रिय, मैंने तो हास परिहास में आपसे ये बात कहती थी। मेरे इस अभिप्राय को ना जानकर तुम क्रोधित क्यों हो गई हो? अगर आपका मुझ पर प्रेम नहीं होगा तो बताओ मेरा किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता हूँ, मैं अधिपति भी हूँ। फिर तुम पर मेरा प्रेम ना होना भला कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है और कामदेव की रचना तो मैंने साधारण लोगों के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था, इसलिए मैंने उसे भस्म कर दिया और हम दोनों का ये लीला विहार भी जगत की रक्षा करने के लिए ही है। अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति ये परिहास पूर्वक बातें कह दी
और मेरे इस कथन की सत्यता कि मैंने तुम्हें काली कलूटी क्यों कहा जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। तब देवी कहने लगी, हे भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वह कुलंगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं, इस बात को लेकर आपको बड़ा दुख होता है। नहीं तो क्रीड़ा में या परिहास में भी आप मुझे इस प्रकार काली कलूटी क्यों कहते? मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है और इसलिए अब यह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अब तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना मैं यहाँ पर रह ही नहीं सकती। देवी को क्रोधित हुआ देखकर भगवान शिव बोले, देवी, अगर अपनी शांता को लेकर तुम्हें इस प्रकार दुख हो रहा है तो इसके लिए तुम्हें तपस्या करने की भला क्या जरूरत है? तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से दूसरे वर्ण की हो जाओ। तो देवी कहने लगी, प्रभु, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती और खुद भी इसे बदलने का संकल्प नहीं ले सकती। अब तो तपस्या द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र ही गोरे हो जाऊंगी। अब भगवान शिव देवी को समझाते हुए कहने लगे, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से तो ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई थी, इसलिए तपस्या द्वारा तुम उन्हें बुलाकर फिर क्या करोगी? तो देवी कहने लगी, प्रभु, इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है। फिर भी आपकी आज्ञा पाकर अब मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपने मन वांछित इच्छा को पूर्ण करना चाहती हूँ। देवी के ऐसा कहने पर भगवान शिव मुस्कुराए और मौन हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से ही उन्होंने देवी को रोकने के लिए बिल्कुल हठ नहीं किया। फिर पतिव्रता देवी पार्वती पति भगवान शिव की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर कठिन तपस्या की थी, उस स्थान से उनका विशेष प्रेम हो गया था, इसलिए इस बार भी उन्होंने उस स्थान को तपस्या के लिए चुना। अब देवी कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन बहुत बड़ा व्याघ्र वहां उनके आसपास देखा गया। आया तो वह देवी को खाने के लिए था, परंतु देवी पार्वती के नजदीक आते ही उस दुरात्मा का शरीर स्थिर हो गया। वह जड़ हो गया, एक जगह पर खड़ा रह गया, हिलडुल भी नहीं सका। देवी पार्वती ने भी देखा कि एक भूखा व्याघ्र उन्हें खाने की इच्छा से उनके सामने खड़ा हुआ है, परंतु ये सब देखकर भी देवी बिल्कुल विचलित नहीं हुई, बल्कि वह पहले की तरह तपस्या में लीन रही। उधर उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए और भूख से वह अत्यंत पीड़ित हो रहा था। ये सोचकर कि यही मेरा भोजन है, वो लगातार देवी की तरफ देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह व्याघ्र उसकी उपासना से करने लगा। इधर देवी के मन में सदा यही भाव आता कि ये व्याघ्र तो मेरा उपासक है और हो ना हो यहाँ के दुष्ट वन जंतुओं से रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया है। ये सोचकर वह उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उस व्याघ्र के तीनों प्रकार के मल उसी समय नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहंसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ, उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्म सिद्धि दुष्टता भी नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बने रहने लगी। अब वह देवी के आसपास आने वाले दुष्ट वन जंतुओं को खदेड़ता हुआ उस तपोवन में विचरने लगा। इधर तपस्या में लीन देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्र होती गई। उनके इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां पधारे। देवी ने उनके योग्य अर्घ देकर उनका स्वागत सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की तरह देवी की तपस्या करने का कारण पूछने लगे। बल्कि सब श्री ब्रह्मा जी ने ही तो भोलेनाथ जी को ऐसा करने के लिए कहा था। जब अनजान की तरह श्री ब्रह्मा जी पूछने लगे तो देवी कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, मेरे शरीर में जो ये कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्ण होना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, देवी, बस इतने ही प्रयोजन के लिए आपने इतनी कठिन तपस्या की? ऐसा क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, या फिर आपकी कोई ये लीला है? अगर आपकी ये कोई लीला है तो आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की भी सिद्धि कर दीजिए। देवी, निशुंभ और शुंभ नामक दो दैत्य हैं, उन्हें मैंने वरदान दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वह देवताओं को सता रहे हैं।
उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है, इसलिए अब देर करने से कोई लाभ नहीं। अब आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहंसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौर वर्ण हो गई। काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ और वह काले मेघ के समान कांति वाली कृषि वर्ण कन्या हो गई। देवी की वह माया में शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती हैं। उनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी जिसमें उन्होंने शंख, चक्र और त्रिशूल आदि आया धारण कर रखे थे। फिर देवी ने अपनी सनातन शक्ति को श्री ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया और वही देवी शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। तब ब्रह्मा जी ने देवी को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया जो कि उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरि प्रवास स्थान किया और वहां नाना प्रकार के उपचार से उनकी पूजा की। फिर देवी ने श्री ब्रह्मा जी से उस व्याघ्र के लिए प्रार्थना की और कहा कि हे ब्रह्मा जी, ये व्याघ्र अब मेरे शरण में आ गया है, इसलिए अब मैं इसका त्याग नहीं कर सकती, इसलिए आप इस व्याघ्र को भी मेरे साथ रहने की आज्ञा प्रदान करें। अब देवी गौर वर्ण धारण करके अपने पति के पास अर्थात कैलाश पर्वत की ओर वापस चल दी। भोलेनाथ जी के पास पहुंचकर देवी ने उनसे कहा कि देव, ये व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखें, इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं और इसने दुष्ट जंतुओं के समूचे तपोवन में मेरी रक्षा की थी और ये तो मेरा अनन्य भक्त है। और जरा देखो तो मेरी प्रसन्नता के लिए ये अपना देश छोड़कर भी यहाँ आ गया। महेश्वर, अगर आपको मेरे आने से यहाँ प्रसन्नता हुई है और अगर आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि ये व्याघ्र नंदी की आज्ञा से मेरे अनंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ रहकर उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थिर रहे। जब भगवान शिव ने कहा कि देवी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, फिर तो ऐसा कहते ही वह व्याघ्र उसी समय लचकती हुई स्वर्ण जटित बेत की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सर्प किसी आकृति वाली छुरी और रक्षा कोचित वेश धारण करके घनाध्यक्ष पथ पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को भी आनंदित किया था, इसलिए व्याघ्र सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। तो बोलिए माँ गौरी की जय। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी 8वीं नवरात्रि की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँगी वह सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।